प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। मैं आवृत्ति करता हूँ, कोई पीछे पीछे दोहराना चाहते प्लीज दोहरा दीजिएगा। Themselves. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्ध्यानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्याणां मनुष्य में सहस्रेषु हजारों कश्चित् कोई एक यतति प्रयत्न करता है सिद्धये सिद्धि के लिए यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले अपि निस्संदेह सिद्ध्यानम सिद्ध लोगों में से कश्चित् कोई एक माम मुझको वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तव में। अनुवाद। कोई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य। मनुष्य के विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है
अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी ने इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्त के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर ये कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति श्रुति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना वैकांतिकी हरिर भक्ति उत्पातय एव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने में वाली है। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता जोगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति अत्सुरयः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही यह महान विद्वान दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमान तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, जस, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्त पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार को में पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत अध। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्त द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर ये भक्त को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब मिलके आशीर्वाद दीजिए जैसे इस श्लोक की कुछ सेवा कर पाऊं। और भागवत गीता यथारूप की अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 हम पढ़ रहे थे और सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की श्लोक के ऊपर। तो भगवान स्वयं कहते हैं, भाई मेरे को तो कोई बिरला व्यक्ति ही जान पाता है। कोई बिरला व्यक्ति, तो भाग्यवान हो ना। जो जानते हैं कृष्ण को वो तो भाग्यवान है। तत्वतः भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए आत्मा तत्व को समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो उसमें से हजारों मनुष्य में से तो कोई कोई प्रयास करते हैं। बाकी सब लोग तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, बाकी सब तो जीवन चक्र में घूमता फिरता जी ले सिर्फ इस संसार में कैसे भी करके प्रयास, उसी में संघर्ष में रत रहता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक चेतना विकसित करने के लिए या आत्मा वस्तु को समझने के लिए प्रयत्न तो कोई कोई करता है, बिरला। और उनमें से कोई सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त करता है। और उस सिद्धि प्राप्तों में से कोई बिरला व्यक्ति ही मेरे को तत्वतः समझ पाते हैं। तो ये श्लोक की आज अर्थ है तथा अनुवाद है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई प्रयास करते हैं। हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई दो चार तो प्रयत्न करते हैं सिद्धि प्राप्त कर ले। सिद्धि प्राप्ति शब्द का अर्थ है योगिनाम अपि सर्वेषां जद्गता मद अंतरात्मनो श्रद्धावान भजते जो स्वमे युक्त तमो मता। पिछले हमने सुने ना श्लोकों के ऊपर, आप सब सुन के आए, हम पढ़े। तो जोगियों में श्रेष्ठ जोगी जो जिनके मन मेरे में लगता है, भगवान कृष्ण कहते मेरे में लगे हैं। श्रद्धावान भजते जो मान सवे युक्त तमो मत। समस्त जोगियों में से जो जोगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, यह जोगी योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, भगवान कहते हैं। भगवान सीधा साधा सहज सरल सुंदर भाषा में वर्णन करते हैं। जिनकी मन मेरे में है, सब कुछ सारे इंद्रियों से, शरीरों से, सब कुछ से मेरे को समझने के प्रयास करता है, वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। और यहाँ पर वर्णन करते हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक दो तो सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे और उसमें सिद्धि प्राप्त करने वाले में से कोई बिरला व्यक्ति ही मेरे को समझ पाएंगे, तत्वतः समझ पाएंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो ज्ञान के रास्ते पे चले, जो ब्रह्मवादी है, जद्दैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्यत अनुभव। तो उपनिषद तथा ब्रह्म की उपासक जो है ज्ञान मार्गी,
वो कृष्ण की नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण के ब्रह्म रूप की तो समझ भी पाए, उस पे साधन करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो ब्रह्म रूप को ही आत्मसात कर पाते। साक्षात भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी हम पर वर्णन करते हैं। और जो परमात्मा, जो योगी लोग जो परमात्मा के रूप में उपासना करते हैं, वो लोग भी भगवान, साकार भगवान यशोदानंदन श्री कृष्ण, माखन चुरा के भागने वाला वो श्री कृष्ण को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। या मटकी फोड़ने वाले, माँ के हाथ की छुरी से डरते हुए भागते हुए वो श्री कृष्ण गोकुलों की गलियों में कहां से, कैसे करके पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। ब्रह्मवादी ज्ञानी और योगी तो उस रास्ते में सोच ही नहीं सकते, उन सबों के मनों में तो आ ही नहीं सकते। जब भगवान ऐसे साकार रूप में भी हो सकते, बाल गोपाल के रूप में भी होंगे और सामान्य मनुष्य जैसा लीला भी करेंगे। उन सब लोगों के लिए तो ये काल्पनिक लगते होंगे या और कुछ मनोप्रसूत या कल्पना प्रसूत लगते हैं। और जो निर्विशेषवादियों की जो चूड़ामणि, सर्वश्रेष्ठ निर्विशेषवादी शंकराचार्य जी गीता के ऊपर भाष्य लिखे तो मानते तो हैं जो भगवान कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप है। और यहाँ पर वर्णन है ना, भगवान गीता भाष्य में स्वीकार किया है कृष्ण भगवान है ना, किंतु उनके अनुयायी जो है शंकराचार्य मत अवलंबी अद्वैतवादी जन कृष्ण को भगवान नहीं समझते। तो कृष्ण को भगवान ही नहीं समझे तो फिर गीता की ज्ञान तो क्या पढ़ के भी क्या करेंगे, सुन के भी क्या कर लेंगे, और उस पे क्या लाभ होने वाला है? तो निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी, निराकारवादी भगवान को नहीं समझ सकते। ज्ञानी, ज्ञान योग के रास्ते में चलने वाला भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा रूप पे योगी लोग भगवान के साकार रूप को भी नहीं समझ पाएंगे। तो साधक तो ये लोग भी हैं, साधना तो किए ही। ब्रह्मवादी या योगी जन साधना में कमी नहीं करते हैं, कठोर तप करते हैं, तपस्या नियमों में कठोर नियम आग्रही है सब, किंतु प्राप्ति कुछ होती नहीं, शून्य, हाथों में कुछ ना लगता। अपने को तो मुक्त मानते भी है, आरोह कृच्छेन पदम परम पदम, और ऊपर स्तर तक पहुंचते भी है किंतु फिर पतन हो जाता है। तो बाद में ये सब लोग कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई कुएं खोदते हैं, कोई कुछ और करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ना, ये सब उपकार किसी घूम फिर के फिर उनकी पतनी होती है। तो फिर भगवान को कौन समझे, कौन जानते हैं? भगवान यहाँ सीधा करता है, जो मेरा भक्त है, भक्ता माम अभिजानते, मेरा भक्त ही मेरे को जान पाते हैं। कृष्ण भक्त के बिना, भक्ति के बिना भगवान कृष्ण को कोई नहीं समझ पाएंगे। भगवान सीधा खुल्लम खुले वर्णन करते हैं अपने आप को। ये बात चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में जब वृंदावन दर्शन के बाद वापस आ रहे थे जगन्नाथपुरी की तरफ, तो प्रयाग में 10 दिन तक
श्रील रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान की है, जिसका रूप शिक्षा के नाम से विख्यात है मध्य लीलाओं में। तो उसमें भी महाप्रभु भक्ति शास्त्रों की वर्णन करते समय इन बातों की वर्णन करते हैं। इसी श्लोक में जो वर्णन, ये कोई बिरला एक व्यक्ति तो कृष्ण भक्त बनते हैं। महाप्रभु कहते हैं इस ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं और अनगिनत जीव है। 84 लाख जनिते करो ये भ्रमण, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। 84 लाख जनिते करो ये भ्रमण। तो अनगिनत जीव 84 लाख प्रजाति हैं, उसमें भ्रमण करते हैं। उनमें से तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम तिर्जक जल स्थल चर भेद। और उस जीवों में से दो प्रकार की जीव है, तो है चर और अचर। एक अचर जो चल नहीं पाते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं, वृक्ष लता गुल्मा आदि पत्थर सब। और दूसरी है चर, चलने वाले। तो उसमें से 3 भाग हैं, जल में रहने वाले, जलचर, तिर्यक आकाश में उड़ने वाले, और स्थलचर पशु। तो इस 3 भाग, तीनों भागों में तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। और इन 84 लाख प्रजाति में अनंत अनंत अनगिनत जीवों में से मनुष्य जो जाति है बहुत कम है। 4 लाख जो नहीं है, 84 में से 84 लाख प्रजातियों में बाकी तो सब पशु पक्षी ये सब है, मिला के 80 लाख जोनी है। सिर्फ 4 लाख जोनियों है मनुष्य की। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, मनुष्य जाति बहुत ही कम है। और उनमें से भी ज्यादा से मनुष्य तो क्या है, म्लेच्छ, जिनको तो कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं, क्या आत्मा क्या शरीर क्या वो ये सब चीजों को समझते नहीं, भी जानते भी नहीं, समझ कुछ नहीं, पशुवत जीवन है जैसा, है ना, अधम जीवन। तो इसमें महाप्रभु कहते हैं म्लेच्छ, उसमें से ज्यादा से तो म्लेच्छ है, पुलिंद है, बौद्ध है एंड सबर है। इसमें बौद्ध जो है वो भी निराकारवादी शून्यवादी है, इसीलिए बौद्धों को भी महाप्रभु यहाँ गिना लिया जी। इन लोगों से भी कोई भगवान की कोई लेना देना नहीं है। और अब आई भाई ये सब बहुत कम मनुष्य है, उनमें से इसको छाड़ दो, म्लेच्छ छाड़ दी जाए, पुलिंद बौद्ध सबर आदि ये सब निम्न जातियों को छाड़ जाए, तो बाकी रहा मनुष्य कुछ। उनमें से कौन सा मनुष्य जो वेद को मानता है। तो महाप्रभु कहते हैं वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेदों मुखे गाय माने। तो वेद निष्ठ में से मानो कि कोई वेद को मानता है, अपने को बोलते हैं किंतु सिर्फ मुख में मानता है, सिर्फ बोलता है जो हम लोग वेद को मानते हैं। वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। और उनमें से वेदों में जो पाप है जो निषिद्ध ना करनी है वो सब करता है। मीट मछली अंडा खाएंगे, बेविचारी करेंगे, दुराचारी होंगे, जुआ खेलेंगे, बाकी सब हर तरह के पाप में बद्ध है कलिजुग के प्राणी, सब आप जानती हैं। तो ये सब लोग वेद को मुखों में मानता है। सिर्फ जहाँ हम वैदिक सभ्यता के हम लोग है, हम आर्य है या हम ये जानते सिर्फ मुख में बोलते हैं। बाकी तो जितने भी निषिद्ध पाप कार्य हो सब करने में अभ्यस्त है। तो महाप्रभु गिना रहे थे, ऐसे गिनते गिनते तो ये सब को छाड़ दो, माने इस लोगों को निकाल दो। ये तो मनुष्य जाति अल्पतर है, उनमें से बौद्ध सबर पुलिंद म्लेच्छ आदि उनको छाड़ दो। उनमें से वेद मानने वाले लोग हैं, उनमें सिर्फ मुखों में वेद मानता है और सारे पाप कार्यों में लिप्त है, तो उस लोगों को भी छटाई करो। तो आप बाकी क्या रहा है, धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ।
अब आओ धर्म परायण करने वाले लोग हैं, ठीक है भाई, धर्म परायण लोग छट के अलग करो, तो उनमें से बहुत कर्मनिष्ठ, उनमें से ज्यादा से 98% तो कर्मनिष्ठ है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही सब कुछ है, उसी में विश्वास रखने वाले सकाम कर्मी है, निरंतर भागते हुए सुबह शाम दोपहर, जैसे पूरे संसार चक्र चलती है ना, तो सारे लोग भाग रहे हैं, तो सकाम कर्मी है। महाप्रभु धीरे धीरे गिना रहे हैं, तो ये सकाम कर्मी लोगों को छाड़ दो। तार मध्य धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म में ही फंसा रहेंगे, कर्म ही धर्म मानेंगे और अंत में हाथ में पाप लगेंगे और शरीर छोड़ देंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे, फिर वही। तो कर्मनिष्ठ है उसमें से। कटी कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, आप छटाइए। करोड़ों मनुष्यों में से कार्मिक जनों में से एक ज्ञानी होगा, कोई बिरला तो ज्ञानी होंगे, वो ज्ञानी तो श्रेष्ठ है, करोड़ों कर्मी में से ज्ञानी श्रेष्ठ है। और कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, और करोड़ों ज्ञानी में से मुक्त सिद्धि है ना यहाँ पर, जतताम अपि सिद्ध्यानम ये सिद्ध्यानम, करोड़ों ज्ञानियों में से तो कोई एक मुक्त होंगे, है ना, मुक्त होंगे। और कटी मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, और करोड़ों मुक्तियों में सिद्धियों में से तो एक दुर्लभ, एक बिरला कृष्ण भक्त, कोई एक दो तो कृष्ण भक्त होंगे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से तो अब तो भक्ति तथा भक्त मिलते हैं, हम देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, तभी भी भक्त तो बिरला ही है। आप सोचिए दिल्ली में भी कितने लोग भक्त हैं, कितना प्रतिशत होगा? 1% भी नहीं, 100 में से भी ढूंढ के भी एक। पूरे रास्ता, पूरे मेट्रो में चलता हूँ, कभी कभी तो दिखाई पड़ता है कोई एक माला जपते हुए चलता है, तो मनों में बहुत खुशी होती है उस दिन। या बेशक मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं वो नहीं जानते होंगे, दूर से तो प्रणाम करता हूँ और मन में ही खुशी होती है, कोई तो एक है बिरला, कोई तो एक है। वो भी बहुत महीने 2 महीने में यात्रा करता हूँ तो कभी कभी दिखने को मिलता है। तो ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की शिष्य की अद्भुत शक्ति है। दिल्ली में तो 14-15 मंदिर है, और तो उसमें से भी कभी कभी एक भक्त दिखाई पड़ता है। तो सोचो किसी जगह में तो आप पूरे शहर छान मारिए, उसमें से भी एक कृष्ण भक्त नहीं निकलेंगे। आप शुद्ध भक्त की बात क्या करते हैं, कोई तो कनिष्ठ भक्त हो, कोई तिलक धारी हो, धोती कुर्ता पहने, कंठी लगाए, वो तो दिखाई नहीं पड़ते। मैं बंगाल जाता हूँ, ट्रेन में चल के मैं ये सोचता हूँ कि कोई तो व्यक्ति एक कृष्ण भक्त मिल जाए। 1500 किलोमीटर के सफर करता हूँ 2 दिनों में, कभी नहीं, आज तक तो मिला नहीं एक भी। कभी मायापुर जब महाप्रभु की आविर्भाव लीलाओं में, जब इसमें गौर पूर्णिमा के समय कभी दर्शन होते हैं, तो बहुत बिरला है। आप देखिए तो महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को वर्णन करते समय दशाश्वमेध घाटों में वर्णन करें, ये कृष्ण भक्त तो एक दुर्लभ है, सचमुच दुर्लभ है, दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो ये यहाँ पर भी भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, जे मेरे को जानने वाले तो मेरा भक्त है, और वो तो बिरला है, कोई बिरला, सचमुच कोई बिरला है। भक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और भक्ति प्राप्त हो किसी को हो जाए, वो तो बिरला ही है ना, लाखों करोड़ों में से एक है। भक्ति अद्भुत प्राप्ति है। ये मनुष्यों की, जीवों की संसार चक्र में भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमित, कौन भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता। गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से भक्ति कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति आपने कोई पुरुषार्थ नहीं है। भक्त जनों की कृपा, विशेष करके श्री गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से भक्ति प्राप्ति होती है। ये भक्ति विरला है, विरला है। लाखों करोड़ों में से कैसे कैसे छटे हैं मनुष्य, इतने कम, उनमें से म्लेच्छ, सबर, बौद्ध आदि उसको छंटाए दिए। छाटने के बाद जो बचे, वेद मानता है तो मुख में मानता है, पाप कर्म करता है, उस सब लोगों को छाट दो। उनमें से जो बचा है तो उसमें से ज्यादा से लोग तो कर्मी है। लाखों करोड़ों कर्मी से ज्ञानी होगा एक, और लाखों करोड़ों ज्ञानियों में से एक कोई मुक्त है, और लाखों करोड़ों मुक्तों में से एक कृष्ण भक्त है। तो कैसी बिरलता है। और इसीलिए यहाँ पर शब्द आई बिरला ही कोई, बिरला ही कोई। जतताम अपि सिद्धारं कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। तो सोचिए हम सबों को गुरुदेव ने कैसी कृपा की है। पूरे जीवन भर हम सिर्फ 4 नियम फॉलो करें और 16 माला जप कर पाए मृत्यु के समय तक। इतनी कर ले, इतनी करने में समर्थ हो जाए तो क्या भाग्य, क्या भाग्य, क्या भाग्य है। तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरे को समझना, मेरे को तो समझते मेरा भक्त ही है, बाकी कोई भी नहीं समझ पाएंगे। भक्ति के बिना मैं ग्राह्य वस्तु नहीं हूं, मेरे को नहीं समझ सकते। ना हम प्रकाशम सर्वस्व जोग माया समावृतम। मैं ढका रहता हूं, मेरा आवरण तो खोल के मेरे को देखने में सामर्थ्य तो मेरे साथ संपर्क जोड़ने में तो मेरा भक्त ही होता है। तो मनुष्यों में जो इंद्रिया है, जो अभी शरीर है, ये इंद्रिया सब जड़ है, जड़ इंद्रिया है। तो फिर भक्ति कैसे करे? उस इंद्रियों को संचालित करनी पड़ेंगी सेवा के माध्यम। यहाँ पर रूप गोस्वामी बात की, भक्ति स्वामी की उस श्लोक है, अथ श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। तो भक्ति रास्ते पे चलते हुए जितने भी साधन हैं, उस 64 साधन रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, उनमें से 8 साधन, 64 साधनों में से महाप्रभु कहते हैं ना, जितार मध्य भजन, जितने भी साधन हैं, नवविधा भक्ति है ना, जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु चनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वचनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम। श्रवण मध्य है, भजन मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण बीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैल पाई प्रेम धन। तो जितने भी साधन हैं जो भक्त साधक अपनाते हैं, 64 साधनों में से सबसे बड़ी तो जो है नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, ये है। उनमें से भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। तो जीवा और मुखों के द्वारा सेवा के माध्यम से भगवान ग्राह्य होते हैं। तो मुख और जीवा की 2 सेवा है। गुरुदेव कहते हैं ना, जीवा से तो नाम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मुख में भगवत प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये जीवा की और मुखों की सबसे बड़ी सेवा है। तो ऐसी नाम जप करते 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 जब ये इंद्रिया, जड़ इंद्रिया में चेतना आती है,
जड़ इंद्रिय दिव्यता प्राप्त करती है, तभी भगवान स्वयं एव स्फुरत अध, तभी भगवान के स्फुरन होता है, तभी भगवान कृष्ण के तत्व तो समझ सकते हैं साधक, और जो कृष्ण को समझने में शक्ति प्राप्त होती है, तो इस सेवा के द्वारा संभव होती है। तो नाम जप द्वारा इंद्रिय जब शुद्ध हो जाती है, तो कृष्ण प्रसाद प्राप्त करके जब इंद्रिया शुद्ध होती है, तब कृष्ण सहज लगते हैं, स्वाभाविक लगते हैं, और ये विश्वास जगते हैं कि हम कृष्ण के चरणाश्रित हो सकते हैं और कृष्ण की दर्शन हो सकते हैं, कृष्ण प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के लिए ये चीज बहुत सुलभ होता है, सहज लगता है, स्वतःस्फूर्त होता है। भक्त जो उनके लिए वो कल्पना की विषय वस्तु नहीं है, ना कोई भावावेग की विषय वस्तु है। भगवान कृष्ण आपने लगते हैं, आप निजी जन लगते हैं, जैसे घरों की सदस्यों के प्रति घर के जनों की आप एक आत्मीयता होती है, एक आसक्ति होती है, एक नैकट्यता आती है। ऐसे कृष्ण हमारे हैं, और कृष्ण के साथ मेरा एक संबंध है, और मैं उनकी दास हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आपने स्वरूप को तो समझता है, समझ के वो दास के रूप में जो संबंध की शुरुआत उन्होंने करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए सख्य भक्ति, वात्सल्य या माधुर्य रसों में भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो एक भक्त के लिए भगवान सहज, ज्ञेय है और स्वाभाविक है, और एक दूसरे में आदान प्रदान होते हैं। इसी संसार में यहां पर ही महात्मा नास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, तो वो भक्त दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, भगवान के अलादीनी शक्ति के दायरे में आ जाते हैं। तो ये बिरला वो कृष्ण भक्त महाप्रभु कहते हैं श्रेष्ठ इसीलिए है, वो अपने स्वरूप को समझ के कृष्ण में अपने संबंध को स्थापित करता है। जो विमुखता के वजह से वो 84 लाख जोनियों में हर जीवन भर भटकता रहता है, तो इस समय उसको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड भूमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादी पाए भक्ति लता बीज, माली हुए करे से बीजो आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो ही सचन, उपजिया बाड़ी लता वैकुंठ वेदी जाए, बिरजा ब्रह्म लोक वेदी पर ब्रह्म पाए, तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प विकसे करे आरोहण। निरंतर कीर्तन के माध्यम से कीर्तन करता है, नाम जप करता है, वो सेचन है, भक्ति लता की सेचता है। सेचते सेचते वो भक्ति लता भगवान के चरणों को चरण तक पहुंचता है, और तो फिर एक दिन उसमें फल आती है, और वो फल पकता है, प्रेम फल, वो भक्त आस्वादन करता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। महाप्रभु ऐसे करके आगे बढ़ते हुए रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे थे शास्त्र घाट में। तो आज के श्लोक की यही है, भगवान ही कहते हैं जी वो बिरला व्यक्ति है। कौन है बिरला? मेरी भक्त, कृष्ण भक्त, वो बिरला है, वो बिरला है। भक्ति सचमुच बिरला है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में पिछड़ा ठाकुर लिखते हैं, ये तो भक्ति तो सचमुच बिरला व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। भक्ति और किसी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं रहता, ना ज्ञान ना कर्म। भक्ति तो
कृपा के ऊपर निर्भर है, भक्तजनों की गुरुदेव की कृपा के ऊपर निर्भरशील होते हैं वो भक्ति। तो हम सब कितने भाग्यवान है, सोचिए, मिल तो गया गुरुदेव की कृपा से भक्ति, है ना। प्रेम, कृष्णा प्रेम प्राप्त करना वो तो हम सब लोगों के प्रयास में होंगे, किंतु गुरुदेव कितनी कृपा की है, श्रील प्रभुपाद की कैसे अपार कृपा है, करुणा है, जो हम भक्ति में तो लग गए, ऐसे भी लग ही गए, कनिष्ठ हो और करना तो शुरू कर दिया, अपराध के ना हो, कृष्ण जनों के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, कृष्ण जनों के प्रति विश्वास है रहे, तो ये तो पूरी हो जाएगी, अवश्य पूरी होगी, है ना। एक ही चीज भक्ति से गिराने वाले हैं, पिछले जीवनों के प्रारब्ध नाम के बल पे कट जाएंगे। एक भक्त स्वर्ग लोग नहीं चाहते, वो तो हम में से कोई भी नहीं चाहेंगे, मुक्ति की भी इच्छा हम सबों में नहीं है। तो दुष्कृति उत्थत अनर्थ चली गई, सुकृति जात अनर्थ वो भी चली जाएगी, भक्ति जात अनर्थ जो है, भक्ति करते समय भक्तियों की वजह से हर व्यक्ति में एक शक्ति उत्पन्न होती है, वो सबके लिए सब उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो एक भक्त जब अपने जस भक्ति के बल पे उसके जस प्रतिपत्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा सब प्राप्ति होती है। महाप्रभु कहते हैं ये सब उपशाखा है, इस उपशाखा को काटनी पड़ेंगे, नहीं तो आपके मूल भक्ति लता को चोक करती है ना। तो ये सब निषिद्धाचार, कोई नाटी, जीव हिंसन, ये सब उपशाखा है, इसको काटेंगे, तो ये भी काट देंगे। बाकी जो अनर्थ है, सबसे बड़ी बाधक घातक की तरह काम करती है, वो है अपराध। सेवा अपराध भी तो नाम जप के कट जाती है, नाम अपराध वो सबसे बड़ी घातक काम करता है। जो उठे हाथी माथा, बारी बात छीन देतार, सुखी जाए पाता। तो ये नाम अपराध जो है भयंकर है, और उसमें से 10 नाम अपराधों में से बाकी 8 तो हम सब जनों में ज्यादा उसमें अपराधी हम बनते नहीं है, उसमें वो हम आसानी से बच के निकल जाते। उसमें से 2 है, पहला वाली एक साधु वैष्णव की निंदा, और थर्ड है गुरुदेव की अवज्ञा करना या गुरुदेव को समझना, मनुष्य समझना। ये दोनों घातक की तरह काम करता है। ऐसी भयंकर इसमें प्रहार पड़ती है कि आत्मा को आवरण में डाल देता है। तो उससे क्या होता है, जो नाम प्रभु है वो अपना शक्ति को संकुचित कर लेता है, और जैसे मूल जो उसका मूल मिट्टी में रही नहीं, उखाड़ गया, मतलब उसको मूल के समेत उखाड़ फेंका भक्ति लता का। तो फिर निरंतर जपने के बाद भी उसमें कोई सिंचन नहीं होगी, किंतु उसके मूल ही नहीं है, मिट्टी में गहराई नहीं है, तो उसमें आपने पानी दो, खाद दो, तो वो उससे क्या लाभ। मानो कि जिस लता को आपने उठा के फेंक दिए और उसमें आपने पानी डालते रहे और खाद डालते रहे, उसका मूल तो मिट्टी में रहे नहीं, तो फिर उससे काम बनने वाला नहीं है। तो यही है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लइए पाए प्रेमधन। निरपराध होके फिर करने, तभी कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। तो हम सब जनों को एक ही चीजों में सावधानी बरतनी है, जे अपराध से हम बच के निकल आए, इस दोनों अपराध से विशेष करके। बाकी तो अपराध नहीं, ब्रह्मा शिव आदि को भगवान से अलग समझते, भगवान के नाम की महिमा बहुत अच्छी तरह से, अभक्त जनों को हम नहीं वर्णन करने जाएंगे, और कर्मकांडी व इसके बराबर भी नहीं तोलते, इसलिए भी दोनों चीज है। तो ये है भक्ति के रास्ते पे घातक के काम करता है ये अपराध, उससे बच जाए तो
हम बन जाएंगे। बिरला व्यक्ति से बिरलातम श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक है, इस श्लोक के बहुत सुंदर इसकी तात्पर्य जो है श्रील प्रभुपाद की, और ये सब श्लोक हैं और हम सबों को क्या प्राप्ति हुई वो हमको समझना है, और हम कैसे करके इसको धारण करके बचा के रख पाएंगे वो मेरे ऊपर है, हमारे ऊपर है। गुरुदेव की अपार कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, हम सबों को प्राप्ति हुई। हमको सिर्फ दामन फैला के उसको समेट के रखना है और शरीर छोड़ने से पहले तक भी संभाल के रखनी है। बस इतनी से हमारा काम बनने वाला है। तो फिर हम बिरलाओं में से, बिरला व्यक्तियों में से गिना जाएंगे। नहीं तो गिर पड़े और पतन हो जाए तो कृपा तो प्राप्त हुआ था, हम संभाल नहीं पाए तो गलती तो हमारी होगी ना। हम एक दूसरे से सहायता करें, भक्तजनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के इसी भावनाओं को रक्षा कर पाए और दिनों दिन भगवान कृष्ण में हमारा आसक्ति बढ़ते जाए, कृष्ण जनों में, और हमारा सेवा कार्य, सेवा हम कर पाए। हे कृष्ण, आपकी कृपा से आप और आपके जनों के प्रति मैं सेवा कर पाऊं, मन से, वचनों से और शरीर से। हे कृष्ण, इतनी कृपा आप कर दीजिएगा। बाकी तो आप मेरे को कहीं भी रखिए, कभी भी किसी भी जगह पे आप रख, मैं तैयार हूं, किंतु आपकी सेवा से हम वंचित कभी ना हो जाए, आपकी सेवा और आपकी जनों की सेवा से वंचित ना हो जाए। तो एक भक्त की, एक साधकों की यही प्रार्थना रहती है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद।